आप भूतों पे विश्वास करते हैं? भूतों पे नहीं करते होंगे ना। आइए आपको एक ऐसी ही कहानी की ओर ले चलते हैं जब आप भूतों पर भी विश्वास करेंगे। ये कहानी राजस्थान के पास जैसलमेर से थोड़ी ही दूर एक गांव की है जिसका नाम है कुलधरा। यहाँ का मानना है कि यह गांव रातों रात खाली हो गया था। कुलधरा में बहुत ही कुशल ब्राह्मण रहते थे जो कि 84 गांव से पूरा एकजुट रहा करते थे। और वहाँ का मुखिया एक ब्राह्मण जो वहाँ की पूरी प्रजा उस मुखिया की बात मानती थी। ऐसी ही जैसलमेर का शौकीन था सालिब खान जो कि उस समय उस जैसलमेर का राजा था। ये बात 1850 की है जब इस गांव में उसकी नज़र पड़ी। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। जिस लड़की से मोहब्बत हुई वो लड़की कहीं और की नहीं, उसी गांव कुलधरा के मुखिया की बेटी। तो उसने उस कुलधरा गांव में मुखिया के पास यह संदेश भेजा, या तो वो उस लड़की को मेरे पास भेजे या फिर जो कर देते हैं उससे ज़्यादा आपको कर देना पड़ेगा। तो वहाँ के मुखिया को ये बात उसकी पसंद नहीं आई, तो उसने एक रात अपने पूरे 84 गांव के लोगों को बुलाया और रात में सभा लगाई। उन्होंने कहा कि उसकी नज़र हमारी बेटी पे पड़ी है, जो कि बेटी हमारी ही नहीं आप सबकी है। लेकिन वहाँ के लोग बोले तो क्या किया जाए मुखिया। मुखिया ने कहा हम उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना भी है। हम ब्राह्मण उसका क्या सामना करेंगे। तो उन लोगों ने उसी रात वो गांव छोड़ने का एक विचार बनाया और जिसके पास जो था वही लेके उस गांव को छोड़ते हुए वो लोग निकल गए। वहाँ की औरतों ने अपने गहने जवाहरात जो भी था सब घर के दहलीज पे गाड़ दिया और वहाँ के बुजुर्ग उस चौखट को चूमते हुए उस गांव को छोड़कर जाने लगे। और जाते जाते वहाँ के ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया कि इस गांव में कभी भी कोई भी नहीं रह पाएगा। आज भी मानना है कि उस गांव में कोई भी नहीं जाता है। कहते हैं कि 6 बजे के बाद उस गांव में किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। कहते हैं आज भी उस जगह पे बच्चों की रोने की, खेलने की आवाज़ें आती हैं, कुएं से पानी भरने की आवाज़ें आती हैं, घरों में गाय भैंस सभी की आवाज़ें अभी भी वहाँ पर आती हैं। कहते हैं कि आज भी उन लोगों की आत्माएं वहाँ पर वास करती हैं जो कुलधरा नामक गांव है। कहने को वो लोग कुलधरा छोड़ के चले गए थे, लेकिन कोई किसी देश में निकल गया, कोई जैसलमेर, कोई जोधपुर। यहाँ ऐसे धीरे धीरे सब लोग अलग अलग होते गए।